चिंता हुई तभी तो वापस कर लिए। ओह, चिंता बहुत जल्दी हो गई। हाँ, मतलब मेरे 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए तब इनको चिंता हुई। नहीं, इनको कोई शर्म आती है कि नहीं? इतना अहंकार, इतना दम्भ, इतना तानाशाह। ये तानाशाह खत्म करेगी जनता, करेगी। जनता को अच्छी तरह से पता चल गया है कि आंदोलन कीजिए, इनके सामने सवाल पूछिए, इनको बोलिए कि जो आपने वादा किया था वो क्या हुआ, तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा क्या हुआ। तब ये बिलबिलाएंगे। इनका सुपड़ा साफ कीजिए, महंगाई कम करिए। इनका सुपड़ा साफ कीजिए, अपनी जो जो समस्या है उनके समाधान करिए, जैसे किसान भाइयों ने किया। और दूसरी बात, किसान भाइयों ने तो वो ताकत, वो जोश, सहन शक्ति भी दिखाई आंदोलन करके। जो मोदी जी उनको आंदोलन जीवी करके मजाक उड़ा रहे थे, आज पूरे देश ने, विदेश ने देखा है कि मोदी जी ने मुंह की खाई है, मोदी जी हार गए, मोदी जी माफी मांग रहे हैं सबके सामने। तो इसका अर्थ तो यही हुआ मेरे भाई कि वो किसान सही थे और मोदी जी गलत थे। आज उनको, मैं हमेशा कहती हूँ, यूटर्न वाली सरकार है और इन्होंने यूटर्न लिया। जैसे बाबा रामदेव कैसे तुरंत ही यूटर्न ले लेता है। पहले कह रहा था 20 रुपये 25 रुपये में पेट्रोल मिलेगा, बाद में देखिए पेट्रोल जो है वो तो देश सेवा के लिए, योगदान के लिए इतना तो करना ही चाहिए सरकार को, और खुद साइकिल चला रहा है। ये पूरे यूटर्न। बाबा रामदेव से क्यों आपको इतना दिक्कत हो जाता है? बार बार आप बाबा रामदेव को घसीट देती है। अगर कोई व्यापारी व्यापार करता तो नहीं पा रहे हैं, घसीटी तो नहीं पा रहे। बाबा क्या चाह रही है? अब क्या चाह रही है? बाबा रामदेव बिल्कुल सिक्योरिटी में चले जा रहे हैं, अच्छे से योग गुरु हमारे, घसीटी तो नहीं पा रहे। जनता उनको घसीटना चाहती है, वो भी कहाँ? पेट्रोल पंप पर के बाबा आई देखिए जरा, दिखाई दे रहा आपको? ये क्या कर रही है? नहीं, अच्छे से एक आंख से दिखाई दे रहा आपको, आपको एक ही आंख से दिखाई दे रहा होगा, लेकिन पूरे देश को दोनों आंखों से दिखाई दे रहा है कि देखिए पेट्रोल की कीमत क्या हो गई। अच्छा बाबा ये बताइए, काला धन आया? काला धन वापस आया बाबा? मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। कब तक, कब तक इंसान मर जाए, जान दे दे, कब तक इनको हम मौका देंगे? कब तक ये प्रयास करते रहेंगे? अरे भैया, दिखाने के दांत कुछ और होते हैं, चबाने के दांत कुछ और होते हैं। करनी और कथनी में जमीन आसमान का इनका फर्क है। पतंजलि जो है रोजगार भी तो दे रही है कई जगह। अरे यूपी में ही कह रहे हैं कितना पतंजलि जो है, मेरे ख्याल से एक न्यूज़ में मैंने सुना था कि मिलावटी वाली चीज़ें बहुत बनाते हैं और स्वदेशी स्वदेशी करते हैं। बहुत अच्छी बात थी, स्वदेशी जब इन्होंने अपनाया था बहुत से लोगों ने, और हमने भी अपने घर में अपनाया था कि भाई नहीं नहीं, हम अपने देश की जो है वो संपत्ति जो है देश में ही रखेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, क्यों कोई और ये लक्स वक्स, क्यों ऐसी चीज़ों में हम जाए। लेकिन धीरे धीरे देखने लगे बाबा रामदेव कोई वो भी संत नहीं है, वो भी चोलाधारी है, लेकिन योग गुरु है। योग गुरु है नो डाउट, लेकिन वो राजनीति में घुसे ना और जनता की भावनाओं से खेले ना। उनको अगर कोई नेता पसंद है तो वो उनकी पसंद है, थोपे ना जनता पर, वो जनता को समझाए ना कि सुनिए ये आएंगे तो 25 रुपए में मिलेगा, ये आएंगे तो 500 रुपए में मिलेगा। बिजनेस तो अच्छा बढ़ रहा है। हाँ, इनको दो तो आप फ्री में मिलेगा, इनको दो तो नहीं मिलेगा। अरे वो आपकी अपनी पसंद है ना, आपका पसंद का नेता है। जनता को क्यों बरगला रहे हैं? और जनता ऐसी है कि जब स्वदेशी अपना रही थी तो जनता को लगा कि नहीं, स्वदेशी ले रहे हैं, बाबा रामदेव अच्छे हैं, घर की चीज़ अच्छे में दे रहे हैं, बिल्कुल देसी चीज़ हमको दे रहे हैं बिना केमिकल वाली, तो बाबा कह रहे होंगे तो सही ही कह रहे होंगे। इस तरह से जनता का जो है ना ब्रेन वॉश करने की ये लोग कोशिश करते हैं। ये मत करिए। आपको अच्छा लगता है आप अपने घर पर रहिए और अपने घर तक ही रखिए इस विचार। बोलने की आजादी है, विचार रखने की, आप बांध कैसे सकती हैं? देश में इतना बड़ा देश का नाम उजागर किया, योग के लिए लोग देश को जान रहा है। जनता को झूठ मत बोलिए, जनता को बोलिए तो झूठ मत बोलिए, जनता को भी बोलिए कि भाई ठीक है, देखिए आपकी मर्जी, आपको चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, ये काला धन हम वापस लाने ही वाले हैं और पेट्रोल सस्ता होने ही वाला है। अब 5 रुपया जो कम हुआ पेट्रोल, अरे 5 रुपया कम हुआ, मतलब ये अच्छी बात है कि पहले 50 रुपया बढ़ा दो, जनता एकदम यहाँ तक आ जाए, बाद में थोड़ी सी राहत दे दो। मतलब पहले फांसी का फंदा कस दो अच्छे से, बाद में जनता ऐसे तड़पने लगे तो थोड़ी सी राहत दे दो, जनता को लगे बस जीना ही ये विकास है मेरा, मुझे सांस लेने दे रहे हैं, यही मेरा विकास है। ये हिटलर शाही चला रहे हैं, मतलब इसका मतलब तो यही हुआ ना, हिटलर शाही चला रहे हैं। ये हिटलर शाही ज्यादा दिन नहीं चलेगी। पात्रा के इस बयान से कुछ प्रभाव पड़ेगा, जनता को कुछ असर होगा? क्योंकि जिन्नावादी बता रहे हैं, मुसलमानों की पार्टी बता रहे हैं। संबित पात्रा वही है ना जो हमेशा उंगली उठा देता है तुरंत, और मैं बोलूंगा मेरी बारी। तेज तर्रार प्रवक्ता। हाँ, तेज तर्रार प्रवक्ता है।
क्यों? एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी। तेज तर्रार प्रवक्ता नहीं है वो, बहुत ही अच्छे से मूर्ख प्रवक्ता है। सारे लोग उनका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि पहली बात वो चिल्लाने वाले प्रवक्ता है, वो सुनते नहीं है। उनको जो सुनना होता है ना वही वो सुनते हैं। सामने वाला डिबेट भी अगर कर रहे हैं तो सामने वाला क्या बोल रहा है उनको उनसे फर्क ही नहीं पड़ता, वो अपनी बातें चिल्ला 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 के रख देते हैं। संबित पात्रा जी कहाँ गए थे जब कंगना ने बयान दिया था? वो संबित पात्रा कहाँ चले गए? एक ट्वीट नहीं देगा। संबित भाई कहाँ चले गए आप? लोग ढूंढ रहे हैं आपको और आपका ट्वीट ढूंढ रहे, खोज रहे हैं। एक ट्वीट नहीं किया आपने, आपको जरा भी नहीं गलत लगा। अगर राहुल गांधी ने कर दिया होता तो स्मृति ईरानी, संबित पात्रा, ये सारे लोग एकजुट हो जाते हैं तुरंत। ये लोग पता है, आपको पता है, ये जो दूरबीन लेकर आए थे ना हमारे अमित शाह जी, वो दूरबीन जो बोल रहे थे ना कि दूरबीन से देख रहा हूँ, दूरबीन लाए कहाँ से थे? दूरबीन लाए थे स्मृति ईरानी जी के पास से, और दूरबीन लाए थे संबित पात्रा के पास से। क्यों? क्योंकि वो लोग हमेशा दूरबीन लगा के देखते हैं कि अखिलेश यादव क्या बोल रहा है, राहुल गांधी क्या बोल रहा है, फलाने क्या बोल रहा है, ढेकना क्या बोल रहा है, तुरंत रिएक्ट करना है। उसी का तो चेक मिलता है ना, इसीलिए तो बोलते हैं वो। लेकिन वो संबित पात्रा जब उन्हीं की पार्टी के चाटुकार कुछ गलत बोलते हैं तब कहाँ चले जाते हैं। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग हिंदुओं पे हमला करती हैं, अब बर्दाश्त नहीं होगा। कौन बोल रहा है? संबित पात्रा जी कह रहे हैं। अच्छा, बर्दाश्त नहीं हो तो काहे सुपड़ा साफ हो रहा है भाई? हर जगह सुपड़ा साफ करो, महंगाई कम करो, हर जगह सुपड़ा साफ करो, और ऐसे जो आंदोलन जो लोग कर रहे थे उनका आंदोलन पास करो। आसान है कि जो हिंदुत्व मॉडल जो योगी जी हैं चाहे मोदी जी, उनको आप लोग रोक पाएंगे? इतना आसान है? आप खुद चुनाव में मैदान में। मेरे भाई, ये सवाल अगर आप मुझे 2014 को पूछते तो मैं कहती कि बिल्कुल नहीं मेरे भाई, एक तरफ है पूरा देश, मैं कहती आपको। लेकिन 2014 नहीं है ना, अरे ये हाल दूसरा है, वो हाल दूसरा था, ये साल दूसरा है, वो साल दूसरा था। क्या बदलेगा? इतना जल्दी कुछ बदलेगा थोड़ी? अरे इतना जल्दी, ये इतना जल्दी है। 7 साल हो गए इस बात को, ये इतना जल्दी नहीं है। 7 साल में जितनी इनकी मक्कारी थी, जितना इन्होंने झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया था, जितना इन्होंने नफरत फैलाई है, लोगों को लोगों में आपस में लड़वाने की, अलग अलग देशों के बारे में इनकी अलग अलग राय जो थी, अलग अलग चीज़ें, और चीनी को भी झुला झुलवाया था। वो चीनी वहाँ पे अरुणाचल में 100 घर का एक गांव बसा चुका है, नक्शे में भी आ चुका है। वो वहां से सैटेलाइट से तस्वीरें आ रही है, तब ये ना लाल आंख दिखा रहे हैं, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है। ये जो प्रधानमंत्री ने कहा था घुस गए, अरे बोलिए, मुंह तो खोलिए, क्यों सिल गया? चीन के बारे में आपका मुंह क्यों सिल गया है? में तो सबसे लोकप्रिय है अमेरिका के जो डूब मरे मेरे देश का प्रधानमंत्री, जिनका मुंह नहीं खोल रहा। शब्दों में थोड़ी मर्यादा रखिए, प्रधानमंत्री मेरे प्रधानमंत्री, अरे यही शब्द उनके हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल प्रधानमंत्री जी की हमेशा मर्यादा रखती हूँ, ये शब्द उनके हैं, इसीलिए मैं उनको सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। आपके संज्ञान में वीडियो होगा जहाँ प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि डूब मरे मेरा भारत का प्रधानमंत्री, तब तो आपने नहीं कहा कि मर्यादा रखिए। वो जो स्मृति ईरानी कह रही थी कि चूड़ी भेजने का काम करती हूँ मैं प्रधानमंत्री को, तब तो आपने नहीं कहा मर्यादा रखिए। मतलब हम बोले तो आपको मर्यादा रखवानी है और लोगों को मर्यादा रखवानी, वो लोग बोले तो चलेगा। यही कह रही हूँ, 2 फाड़ हो गया क्या भारत का? बंटवारा हो गया क्या? 2 भारत में रह रहे हैं क्या हम, कि ये बोले तो अलग और वो बोले तो अलग? वही तो मैं कह रही हूँ कि इन लोगों ने ही ये भाषा सिखाई है। लोग कहते हैं काजल निषाद आप मर्यादा से बात नहीं करती, शालीनता से बात नहीं करती, आपकी भाषा कैसी है? सिखाया किसने है? सिखाया किसने सिखा दिया? भाजपा ने सिखाया है, इस सरकार ने सिखाया है। बहुत हुई महंगाई की बात, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख आएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार, ले लो भाजपा को वोट दो। और हमारी बहनिया स्मृति ईरानी का वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी, 13 रुपये में शक्कर ले जाइए और मोदी जी को जिताइए, मोदी जी को जिताइए। 13 रुपये में शक्कर। कितना झूठ बोलने का ये लोग काम करते, लोगों को समझ में आ गया। इसीलिए मैं कह रही हूँ के खिलाफ तो आंदोलन तो सब लोग करते हैं, अगर वो आंदोलन कर दी तो आपको इतना मिर्ची क्यों लग रहा है? अच्छा ठीक है, उनको आंदोलन करना चाहिए, नो डाउट। विपक्ष हमेशा मजबूत होना चाहिए। विपक्ष पे इतना हमला
कोई नहीं करता है जितना ये वर्तमान सरकार ने की। नो डाउट विपक्ष भी तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, तभी तो ये लोग हमला कर रहे हैं ना। तो विपक्ष पे हमला करो, लेकिन ये जो सारी चीज़ें, जैसे ही आपने मुझे बोला कि भाषा का मर्यादा रखिए, ये कभी किसी पत्रकार ने क्यों नहीं कहा कि मोदी जी आप भले नाटकीय ढंग से अच्छा भाषण देते हो, लोगों की नस पकड़ लेते हो, कहानी सुनाते हो कि मैं सैनिक बनना चाहता था लेकिन बन नहीं पाया, मैं ये डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन बन नहीं पाया, मैं वैज्ञानिक बनना चाहता था और मैं भगोना ऐसे गटर में रख के गैस निकालना चाहता था, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था लेकिन बन नहीं पाया। तब किसी ने कुछ नहीं कहा कि क्या कर रहे हैं मोदी जी, पढ़े लिखे लोगों का अपमान तो मत करिए।